आज हम लोग एक नए सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया है कि सर थोड़ा उर्दू भी पढ़ा दीजिए, ताकि हम लोग सही उर्दू के साथ साथ थोड़ा हिंदी भी शुद्ध और अंग्रेज़ी भी शुद्ध प्रोनाउंसिएशन करने लगें। तो आज हमको सिर्फ उर्दू में आपको उर्दू के अल्फ़ाबेट बताएंगे और हर तीसरे दिन 9:30 बजे रात में आपका उर्दू का क्लास चलेगा थोड़ी देर के लिए, और जो लोग सीखना चाहेंगे वो बहुत जल्द सीख लेंगे। हमारे एतबार से उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी, फ़ारसी, अरबी, इतनी भाषाएं 6 हम जानते हैं। उसमें हमको जो लगता है कि सीखने के एतबार से सबसे आसान भाषा है उर्दू। अब इसका अल्फ़ाबेट देखिए क्या है। आप खड़ी पाई हिंदी में लिखते हैं, उसी खड़ी पाई को उर्दू का पहला लेटर कहते हैं, इसको कहते हैं अलिफ। इसको कहते हैं अलिफ। और उसके बाद ये विराम चिन्ह में आपने पढ़ा है, ये डैश लगाना, उसी डैश को थोड़ा बड़ा करके थोड़ा सा ऊपर से दोनों साइड से उठा दीजिए, और इस तरह से एक नहीं 3-4 चिन्ह बना लीजिए। फिर आपको हम बताते हैं क्या ये बना, कैसे बना। बनाना है सिर्फ एक तरह से। ये देखिए, आपको इसको आप बहुत छोटा भी बना सकते हैं, बहुत बड़ा भी बना सकते हैं। लेकिन देखिए ये क्या है, इसके नीचे एक बिंदु बना दीजिए। अरबी में, उर्दू में इसको कहते हैं नुक्ता। यानी ये एक नुक्ता यहाँ लगाएंगे, यहाँ पर 3 नुक्ता लगाएंगे नीचे। 3 नुक्ता लगाने का तरीका होगा आता है 2 बराबर में, एक नीचे। उसके बाद यहाँ ऊपर अब बनाएंगे 2 नुक्ता, और यहाँ बनाएंगे इस तरह से अलिफ बना के इसको ऐसे घेर देंगे। अभी आपको इसको हम बता रहे हैं, फिर एक दूसरा शुरू करेंगे इसी तरह से। ये देखिए, इस पे ऊपर 3 नुक्ता बनाएंगे, 2 बराबर एक ऊपर, जिसको आप कह सकते हैं कि ये चुंकी का निशान है मैथमेटिक्स में, ये इसलिए का निशान है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गए लेटर आपके। आगे देखिए, आगे इसको बनाएंगे सीधा, ऐसे बना दीजिए। ऐसे जैसे आप च लिखते हैं हिंदी में, वैसे इसको बना दीजिए 4। ऐसे देखिए, ये देखिए 4 हमने बनाया एक तरह के लेटर। कितना आसान है सीखना आपको, इसमें कुछ नहीं करना। इसके पेट में एक नुक्ता बना दीजिए, इसके पेट में 3 नुक्ता बना दीजिए, और इसको खाली रखिए। आखिर वाले के ऊपर एक नुक्ता बना दीजिए। अब देखिए 3 अक्षर बिल्कुल छोटे छोटे लिखेंगे, और आप वो बड़ा छोटा का जो निशान बनाते हैं उस टाइप का ऐसे बना दीजिए। थोड़ा सा इसको बढ़ा दीजिए, बस ऐसे। इस तरह से आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। इस पर स्टे की तरह से ऐसे बना दीजिए, और इसके ऊपर एक नुक्ता बना दीजिए। इस तरह से आपके 5 और ये 5 10 3 13 लेटर हो गए। बस इतने ही आज पहले दिन का रहेगा। इनको देखिए लिखते क्या है, पढ़ते क्या है। इसको कहते हैं अलिफ।
इसको कहेंगे अलिफ। जो लोग मुस्लिम समुदाय से हैं उसमें भी बहुत से, हम तो कह सकते हैं 80% गलत पढ़ते हैं। वो कहते हैं अलिफ। जो टीचर पढ़ाते हैं सही कहो अलिफ, बच्चे कहते हैं अलिफ। अलिफ नहीं है, सही प्रोसेस है इसका अलिफ। और फ कैसे कहेंगे, यहाँ देखिए इसके नीचे नुक्ता लगा है। आप नीचे के होठ पर दांत को दबा करके फ कहिए, नहीं तो वैसे कहेंगे तो पी एच से फ हो जाएगा। फ नहीं कहना, फ कहना, फ। और जब आप लाइव क्लास देखेंगे, कल नहीं परसों, परसों आप 9 तारीख में देखेंगे लाइव क्लास, तो उस वक्त आपको हमारे वो भी दिखाई देगा। ये है अलिफ। और ये जो नीचे एक नुक्ता है इसको कहते हैं, ये ब है आपका, इससे ब होता है, लेकिन इसको पढ़ते हैं बे। यानी हिंदी में ये ब है, हिंदी के एतबार से ये अ है, ये ए है, ये बी है। अब आइए देखिए ये क्या है, ये प है। प। और इसको पढ़ते हैं उर्दू में पे। अलिफ बे पे। उसके बाद इसको पढ़ते हैं पे। याद हो जाएगा आपको, लिख भी लेंगे, बहुत आसान उर्दू, लिखना भी, समझना भी, पढ़ना भी। अलिफ बे पे ते, और ये है टे। याद हो गया आपको? पढ़ लीजिए एक बार। अलिफ बे पे ते ते। दूसरी लाइन में देखिए, ये 3 नुक्ता ऊपर कर दिया गया, तो ये हो गया से। इसका प्रोनाउंसिएशन भी से नहीं आप कहेंगे, जीभ को हल्का सा निकाल करके दांत पर रखेंगे और ऊपर के दांत से दबा के जीभ को कहेंगे से से से। उसके बाद इनको थोड़ा खींच के पढ़ते हैं। ये है जीम। बड़ी की मात्रा है, 2 हरस के बराबर होगा जीम। और इसको पढ़ेंगे चे। जीम चे, 4 एक तरफ से। इसको पढ़ेंगे हे। ये बड़ा हे है, होए अलग से निकलेगा, यहां से अलग से निकलेगा, तो इसको कहेंगे जोर दे करके थोड़ा हे। उसी तरह से इसको भी खे नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे खे। खे, हे और खे, खे दोनों हलक से निकलेंगे। कंठ, ये कंठस्थ वो है हुरूफ दोनों। अब यहां देखिए, ये आसान, देख याद हो गया आपको, जीम आसान से, बिल्कुल आसान, इसके ये इजी वे में, जीम छे हे। इसके बाद इसको कहेंगे दाल। दाल तो सब लोग खाते हैं, सब लोग जानते हैं, वही है दाल।
आसानी से कहिए दाल, थोड़ा आ की मात्रा है, दीर्घ बना कहिए। और इसको कहेंगे दाल। दाल डाल लिखा है एक ही तरह से, दाल को वैसे ही छोड़ दिया, दाल के ऊपर जो है ये बना दिया टे की तरह से। उसके बाद इस अगले रूप को कहेंगे, आप पढ़ेंगे जाल। ये जाल नहीं है, जाल वो होता है मछली फंसाने वाला या और सामान तोड़ने के लिए। इसको पढ़ेंगे जाल। जाल ये बिल्कुल से की तरह से पढ़ा जाएगा। से और जाल का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल एक जगह से होगा। जीभ को थोड़ा निकाल करके दांत उस पर रख करके उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे। पे जाल। उर्दू में आपको सिर्फ 26 लेटर मिलते हैं, 26 लेटर्स। और ये 26 लेटर्स, चूंकि आज पहला दिन है इसलिए 13 लेटर ही आपको बता रहे हैं। इसमें हिंदी की तरह अलग से कोई मात्रा नहीं होती। जो इसके हरूफ हैं, अक्षर हैं, इन्हीं से मात्रा का काम भी चलता है। और सबसे कम अक्षर भी इसी में है। आपको अगले क्लास में थोड़ा डिटेल से बताएंगे दूसरे भाषाओं के कंपैरिजन के साथ। अब देखिए इसको, यहाँ पर हम अगर इसको लिखना चाहें तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ALIF, PH नहीं लिखेंगे, ALIF, आलिफ। और इसको लिखेंगे बे, BE बे। इसको लिखेंगे पे, PE पे। इसको लिखेंगे पे। इसको लिखेंगे टे। इंग्लिश में ते और टे एक ही तरह से लिखा जाएगा, क्योंकि टी से ट भी होगा, टी से त भी होगा। लेकिन पढ़ने में जब इसको आप अलग अलग देखेंगे, हिंदी के मिलाएंगे तो सही पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए, ये है से। ये आपका है जीम। ये है चे। ये है हे। और ये है खे। और ये है दाल। ये है डाल। यहाँ डी से ड और द भी होता है, लेकिन हम आसानी के लिए आपको समझने के लिए TH लिख देते हैं। TH से द। ख और द दोनों होता है। दाल। और ये हो गया दाल। और ये होगा जाल। हमारे ख्याल से बहुत अच्छा आपका क्लास होगा अगर आप समझना चाहेंगे, क्योंकि हिंदी और उर्दू ये दोनों दो भाषाएं नहीं हैं, एक ही भाषा है। उसके रूप अलग अलग हैं, उसकी स्क्रिप्ट अलग अलग है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।
अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही दूसरों तक पहुंचाइए। जो लोग देख रहे हों इस वक्त सीधे, वो इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय